उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समिट को लेकर सरकार जो माहौल बना रही है वो प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। उन्होंने कहा कि 2018 में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समिट को लेकर जो बातें बोली थी वही बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जो उषा कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया है वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, तो नया इन्वेस्टमेंट क्या है और कहां है ये सरकार को बताना चाहिए। 2022 में बेरोजगारी दर 4% थी, लेकिन आज उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर में 2 गुना इजाफा हो गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार अब सियासत देखने को मिल रही है, जहां एक और उत्तराखंड में नवंबर सितंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जहां हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचे थे, जहां पर तमाम जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे उनसे बातचीत की गई थी और साथ ही उन्हें इस बात के लिए मनाया गया था कि किस प्रकार से वो उत्तराखंड में जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके, उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में तमाम जो उत्तराखंड वासी है, जो युवा है और जो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार भी मिलेगा और साथ ही उत्तराखंड सशक्त होगा। और इसी के मद्देनजर ये लक्ष्य लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने वाली है। लेकिन अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप धामी सरकार पर लगाया है, जहां कांग्रेस का कहना है कि जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी दर की बात की जा रही है, तो उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बेरोजगारी दर में भी इजाफा हुआ है, 2 गुना इजाफा हो गया है बेरोजगारी दर में। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, लगातार अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। देखिए, एक तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के गंभीरता से प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष के प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो कई सवाल खड़े, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस समिट को लेकर के जिस तरह से सियासत जो है वो देखने को मिल रही है, नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है और खास तौर पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे जो मैसेज प्रदेश के जनमानस में जा रहा है उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड के साथ साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो आयोजित कर रही है, उद्यमों के साथ बैठक कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत हो, उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार मिले। जबकि विपक्ष के नेता जो है सरकार की मंशा पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पर सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। और जो विपक्ष का मुख्य आधार है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पहले जब कुछ साल पहले उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुआ था तो उस दौरान जो निवेशक आए थे उनसे जो करार हुए थे वो पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाए थे, तो शायद विपक्ष का इशारा जो है उस पर ज्यादा फोकस हो रहा है। अब ऐसे में विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है और सरकार जो गंभीरता दिखा रही है, निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के समग्र विकास से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड के जो है सशक्त उत्तराखंड के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार पर विपक्ष के जो सवाल है इसका कोई फर्क पड़ेगा या सरकार अनवरत रूप से यूं ही इस आने वाले समय में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी और ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश उत्तराखंड में की जाएगी। जी, लेकिन सोनू, यहाँ पर एक और गंभीर आरोप लगाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 2018 में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समिट को लेकर जो बातें बोली थी वही बातें अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बोल रहे हैं। इसमें अलग क्या है? कांग्रेस का ये भी कहना है। तो इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चेंज है। देखिए, विपक्ष क्योंकि उत्तराखंड की कांग्रेस जो है उत्तराखंड में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है और विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष अगर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के सवालों के जवाब सत्ता पक्ष के लोग भी जम करके दे रहे हैं और पलटवार भी कर रहे हैं और ये साफ साफ बयान भी कर रहे हैं कि जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
चूंकि आपने भी इस बात को कहा है और ये बात सही भी है कि जब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी से पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे, तो उस समय इन्वेस्टर समिट हुआ था और उस समय भी करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के तमाम निवेशकों से जो है वो एमओयू साइन किए गए थे। और उस वक्त जो जमीनी हकीकत थी, यानी जिन भी निवेशकों से जो एमओयू और समझौते और करार हुए थे, वो ग्राउंड जीरो पर उस रूप में नहीं उतरे थे जितने की होने चाहिए। तो इस बार सरकार जो है ये इसमें नया कर रही है कि ग्राउंडिंग पर ज्यादा फोकस कर रही है। सरकार का ये फोकस है कि ये पहले सुनिश्चित कर लिया जाए कि एमओयू जो हुए हैं ये ग्राउंड जीरो पर उतरे और मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक इन निवेशकों की कार्यप्रणाली वो देखने को मिलेगी और वास्तव में उत्तराखंड को निवेश का फायदा हो सकेगा। ये इसमें एक हम कह सकते हैं कि नया बदलाव सरकार कर रही है और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो प्रयास कर रही है आने वाले समय में जब दिसंबर माह हम देखेंगे कि एक यहाँ पर भव्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें जो है ग्राउंडिंग ज्यादा से ज्यादा निवेश की होगी। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है, अब देखना होगा कि जो विपक्ष के नेता तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता जिनका जवाब बिल्कुल दे सोनू, रहे तो हैं, राज्य सरकार की ओर से तो कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत भी नहीं हुई है और उससे पहले ही कांग्रेस के द्वारा लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर और आगे कितना बढ़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।